भारत के नए नवेले दुश्मन यानी कि जस्टिन ट्रूडो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जल्द इस्तीफा दे दे। उन्हें 28 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम भी मिला है। कनाडा के भारत से विवाद के पीछे अभी तक जस्टिन ट्रूडो के एटीट्यूड को मेन रीजन माना जा रहा था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ कि जस्टिन ट्रूडो को आने वाले दिनों में इस्तीफा देना पड़ सकता है। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बीते कुछ दिनों से भारत के तमाम न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन में बने हुए हैं। भारत के प्रति उनकी नेगेटिविटी और बेबुनियाद आरोप वजह रहे हैं। अब ट्रूडो के लिए न केवल इंटरनेशनल लेवल पर बल्कि उनके खुद के घर में भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ये मान लीजिए कि एक तरह से उनके खुद के घर में उनके खुद के नेताओं ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जस्टिन ट्रूडो को अपनी ही पार्टी से विरोध का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी लिबरल के सांसद अब उनसे चौथी बार चुनाव न लड़ने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे वो लोग सिर्फ रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं बल्कि ट्रूडो को अल्टीमेटम भी मिला है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ लिबरल सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो को पद छोड़ने के लिए 28 अक्टूबर तक का समय दिया है। सांसदों ने तो चेतावनी भी दी है। सांसदों ने कहा है कि अगर ट्रूडो टाइमलाइन के अंदर पद अपना नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। 24 सांसदों ने ट्रूडो को चुनाव से पहले पद से हटने के लिए कहने वाले एक पत्र पर सिग्नेचर भी किए हैं। वैसे कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में 153 लिबरल सांसद हैं। एक मीटिंग में ब्रिटिश कोलंबिया के सांसद पैट्रिक विलर ने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया, जहां बाइडेन के प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर होने के बाद डेमोक्रेट्स को बढ़त मिली और सुझाव दिया कि कनाडा में भी लिबरल्स को इसी तरह वापसी देखने को मिल सकती है। अब जानते हैं कि इस पर ट्रूडो का क्या कहना है, उनके दिमाग में अब क्या परपंच चल रहा है। वैसे तो ट्रूडो ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन ट्रूडो ने इनडायरेक्टली कहा है कि उन्होंने जो सुना है उस पर वो विचार करेंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया है कि वो इस्तीफा दे देंगे। ट्रूडो ने बार बार कहा है कि वो अगले चुनाव में पार्टी चुनाव का नेतृत्व करना चाहते हैं। अब ये देखना है कि इस बैठक के बाद वो अपने फैसले पर दोबारा से विचार करते हैं या नहीं। अब जानते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं। एक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर पार्टी कॉकस के 20% सदस्य नेतृत्व की समीक्षा के लिए याचिका पर साइन करते हैं तो मतदान कराया जाता है। अगर सदस्य नेता के खिलाफ मतदान करते हैं तो उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। साल 2022 में पूर्व कंजर्वेटिव नेता एरिन ओटुल को हटाने के लिए इस प्रावधान का ही इस्तेमाल किया गया था। इस बीच अपनी राजनीतिक पार्टी के कई सदस्यों के साथ बैठक करने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने मुस्कुराते हुए कहा कि लिबरल्स मजबूत और एकजुट हैं। हालांकि उनकी पार्टी के सांसदों का बदला रुख अलग ही कहानी बयां कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले 100 सालों में कोई भी कैनेडियन प्रधानमंत्री लगातार 4 बार चुनाव नहीं जीत पाया है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी को हाल ही में टोरंटो और मॉन्ट्रियल के 2 जिलों में हुए चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ा है, जिस वजह से अब पार्टी के अंदर ही ट्रूडो के नेतृत्व पर संदेह पैदा हो गया है। जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक लिबरल सांसदों की ओर से दिए गए लेटर पर साइन नहीं किए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो सांसदों की मांगों पर विचार करेंगे। वैसे अगर ट्रूडो हार जाते हैं तो भारत के लिए अच्छा ही है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में भारत और कनाडा के जो रिलेशंस हैं जो वो खराब हुए, उसके पीछे ट्रूडो को ही एक रीजन माना जा रहा है। ट्रूडो ने पिछले साल कनाडा के संसद में आरोप लगाया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का सबूत है। तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रूडो इस बार पीछे हटेंगे या फिर वो इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए दोबारा से चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।